अब आप सब को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मूल बिंदु का नियामक हमेशा के लिए याद रख लीजिए 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बिंदु मान लो कि इतना दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा, तो इसमें दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन रहेगा आपको, ये हो गया दूरी सूत्र, उसको दूरी सूत्र कहते हैं। ये हो गया दूरी सूत्र। अब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में -3 और 2, ये हो गया आपको बिंदु P। मान लिए कि बिंदु P है, बिंदु P इतना दिया हुआ है, इससे मूल बिंदु ये और मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको बनाने का एक आसान ट्रिक ये है कि इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे रूट में। देखिए मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, 0,0 होता है। इसको मानेंगे x1 x2 x1 y1 और ये हो गया x2 y2। देखिए y2 का मान 0 है और y1 का मान 2 है, तो यहाँ पर जो रखेंगे x2 का मान कितना हो गया 0 माइनस x1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, माइनस फिर y1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर इतना कर दिए। इसके बाद 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 4 हो गया आपको 13। इतना लिखने के बाद ये तो आ गया आंसर, यही है। और इसके बाद हम यहाँ पे मात्रक या इकाई लगाएंगे, क्योंकि दूरी निकालते हैं तो उसका मान मात्रक में होता है या इकाई में होता है, इसी को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, जैसे -3 हो गया, हम यही क्वेश्चन लेते हैं -3 और 2, इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है, ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है। तो इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं भुज और सेकेंड वाले को बोलते हैं कोटि। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि -3 और 2 क्वेश्चन है, इतना में भुज कौन सा है, भुज कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा -3, फिर दूसरा में रहेगा 2, तीसरा में रहेगा AB दोनों, A और B दोनों, और डी में रहेगा आपको इनमें से कोई नहीं, मान लो नॉन। तो इनमें भुज कौन सा होगा, तो हम भुज बताए हैं कि फर्स्ट वाले को भुज बोलते हैं और सेकेंड वाले को कोटि बोलते हैं। तो भुज होगा आपको -3 होगा भुज, तो इसमें टिक करेंगे।